नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आप सभी को अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी भी कहते हैं, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामना। आज हम जानेंगे अक्षय नवमी का शुभ मुहूर्त, तारीख, समय, पूजा विधि और अक्षय नवमी की कथा। तो आइए जानते हैं अक्षय नवमी, आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त और तारीख क्या है। दोस्तों, नवमी तिथि प्रारंभ है 30 अक्टूबर 2025 सुबह 10:06 पर। नवमी तिथि का समापन होगा 31 अक्टूबर 2025 सुबह 10:03 पर। पूजा विधि के लिए सर्व शुभ समय माना गया है 31 अक्टूबर का। इस दिन वृद्धि योग, रवि योग, शिववास योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। आइए पूजा विधि और कथा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संकल्प लेंगे, फिर आंवला का पूजन मंत्र करेंगे, भगवान विष्णु की आराधना, शिव पूजन, इसके बाद कथा कहेंगे। तो संकल्प लेंगे, ओम विष्णु आदेसेन विष्णु प्रसाद सिद्ध्यर्थम अखंड सौभाग्य प्राप्त्यर्थम सर्व पापक्षार्थम अक्षय नवमी व्रतम करिष्यते। अब आंवला पूजन मंत्र करेंगे। ओम धात्रये नमः, त्वं माता सर्वदेवानां, त्वं च सर्वार्थ साधिका, त्वया विना न सिद्धयन्ति पृथ्वीत्रयं कर्म सिद्ध्येत। और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। पुष्प, अक्षत, जल, फूल, मिठाई का आराधन करें। इसके बाद शिव पूजन ये वैकल्पिक होता है। ओम नमः शिवाय, ओम गंगाधराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः। अब इसके बाद हम नवमी की व्रत कथा का आरंभ करेंगे। तो मित्रों, आइए हम अक्षय नवमी, आंवला नवमी का कथा का श्रवण करते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में अयोध्या नगरी में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता, दान धर्म में तत्पर रहता और सभी जीवों के प्रति दया रखता था। एक दिन वह ब्राह्मण एक वन में गया। वहां उसने देखा कि एक आंवले का अत्यंत सुंदर वृक्ष खड़ा है। उसी वृक्ष के नीचे कई ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिवर, यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे आप लोग ध्यान कर रहे हैं? इसके पत्ते चमक रहे हैं और यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र है। ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यह वृक्ष आंवला कहलाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष है। इस वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और पूजन से मनुष्य की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने कहा कि जहाँ आंवला वृक्ष है वहाँ स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं। ब्राह्मण ने जब यह सुना तो उसने उसी समय प्रणाम कर संकल्प लिया कि वह प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला वृक्ष की पूजा करेगा। उसने जल, चावल, फूल और दीपक से वृक्ष की आराधना की और भगवान विष्णु का स्मरण किया। पूजा समाप्त होते ही वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु स्वयं उस आंवला वृक्ष से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आज तुमने जो पूजा की है वह मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके पाप नष्ट होंगे और स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करेगा।
भगवान विष्णु के वचनों से ब्राह्मण कृतार्थ हुआ। उसने यह नियम बनाया कि वह प्रत्येक वर्ष इसी तिथि पर आंवले का पूजन करेगा और लोगों को इसका उपदेश देगा। दोस्तों, आइए अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कृपा कर बताइए कौन सा ऐसा व्रत है जिससे मनुष्य को अखंड सौभाग्य और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव बोले, हे देवी, कार्तिक शुक्ल नवमी का दिन अत्यंत पवित्र है। इस दिन जो कोई आंवला वृक्ष की पूजा करता है उसे अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। यह वही दिन है जब सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे सतयुगादि नवमी भी कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य जैसे स्नान, दान, तप, हवन, व्रत या पूजन सदा सर्वदा फल देने वाला होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, इस दिन स्त्रियां आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं, दीपक जलाती हैं और वृक्ष की 7 परिक्रमा करती हैं। ऐसा करने से पति की आयु बढ़ती है, संतान सुख मिलता है और गृह में लक्ष्मी अस्थायी होती हैं। जो दंपति इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। तो ये रही दूसरी कथा। आइए अब हम तीसरी कथा भी सुनते हैं। द्वापर युग में काशी नगरी में हरिदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दरिद्र था, परंतु धर्म में अटूट श्रद्धा रखता था। एक दिन कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन उसने देखा कि नगर के लोग आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। उसने सोचा, मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, परंतु श्रद्धा तो है। वह आंवले के पेड़ के नीचे गया, वहां जल चढ़ाया, थोड़े से फूल अर्पित किए और विष्णु का स्मरण करते हुए बोला, हे आंवले माता, मेरे पास धन नहीं पर श्रद्धा है। मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए और बोले, हे ब्राह्मण, तूने श्रद्धा भाव से पूजा की है, इसलिए तुझे मैं अच्छा धन और यश प्रदान करता हूँ। प्रातः जब वह जागा तो उसके घर में अन्न धन का भंडार था। वह आनंदित हुआ और तब से उसने आजीवन यह व्रत किया। इसलिए कहा गया है कि इस दिन किया गया श्रद्धा भावनात्मक पूजन अच्छा फल देता है, चाहे साधन कम ही क्यों ना हो। आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी का वास माना गया है। इस दिन जो व्यक्ति आंवला वृक्ष की परिक्रमा करता है उसे संतानों की उन्नति और गृह में सुख शांति प्राप्त होता है। आंवला आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है, इसलिए यह व्रत आरोग्य और दीर्घायु देता है। इस दिन किया गया दान अच्छे फल देता है, यानी उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान विष्णु ने कहा है, हे पृथ्वीवासियों, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा, कथा श्रवण, दान धर्म और सात्विक भोजन करने से जीवन के सभी दुख मिटते हैं। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसे करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है और उसके वंशज सदा समृद्ध रहते हैं। तो दोस्तों, यह रही आंवला नवमी, अक्षय नवमी की 3 कथाएं। आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।